Hello दोस्तों, today we are going to start a new chapter which is matrix of class 12th. First question, what is matrix? Matrix होती क्या है? Matrix is a rectangular array which includes elements. इसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे विच इंक्लूड्स एलिमेंट्स। एग्जाम्पल, इसका अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो इसका जनरल फॉर्म ये होता है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। मैट्रिक्स का जो फॉर्म होगा वो ये होगा। मैट्रिक्स ब्रेसेस के अंदर होती है, मतलब इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ब्रेसेस के अंदर होते हैं। ए आई जे और ये एम इंटू एन। ये आई जे ए एम इंटू एन ये क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं। जो ये एम इंटू एन होता है ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मीन्स जैसे एम होता है नंबर ऑफ रोज, हाउ मैनी रोज, और ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स एन। और आई जी क्या होता है? आई जी होता है, आई डिनोट करता है विच रो। अब ये मैं आपको एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझाऊंगा। विच रो इसमें होता है हाउ मैनी रोज और ये हाउ मैनी कॉलम्स एन। आई होता है विच रोज मीन्स विच रो और ये होता है विच कॉलम। जैसे सपोज कर लो एग्जांपल के लिए, एक हमने एग्जांपल ले लिया। जैसे कोई लड़की है तनु, उसके पास 4 पेन है, तो उसे मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे? ये जो मैट्रिक्स है वो 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स है, मतलब इसमें एक कॉलम है एक रो है। इससे आप समझ में नहीं आएगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए उसके पास 4 पेन और 2 बुक्स हैं। इसमें जो ये होता है मीन्स जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल जो होता है उसे कॉलम कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं रो। मीन्स इसे कहते हैं रोज, इसे कॉलम। ऐसे मतलब इन्हें याद करने में कभी हम भूल भी जाते हैं, तो उसे ऐसे याद रख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल को हम कैसे लिखते हैं? एच आर, एच मतलब हॉरिजॉन्टल और आर रोज, तो ये ऐसे याद रख सकता है। और वर्टिकल कॉलम के लिए हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। हमने 11th में पढ़ा था फिजिक्स में CV, मतलब मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। C मतलब कॉलम और V मतलब वर्टिकल, तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। जो वर्टिकल होता है उसे कॉलम कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टल उसे रो कहते हैं। अब ये आई और जे की बात कर लें। ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रो है? इसमें एक रो है 1, तो इसे लिखेंगे 1 इंटू, और इसमें कॉलम कितने हैं? 2, 1 इंटू 2। तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 1 इंटू 2। हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो 1 इंटू 2 की मैट्रिक्स थी, तो इसमें हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये आई वगैरह। हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे उसकी कोई फ्रेंड है, उसके पास 5 पेन और 3 किताबें हैं, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये 4, ये 2, उसके पास कितनी है पेन? 4, 5 और बुक्स कितनी है? 3। तो ये जो रो है, ये कॉलम सॉरी, ये जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बुक्स को, और ये जो कॉलम है मीन्स फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है पेन्स को। ये किसके लिए है? और ये तो हम मैट्रिक्स में ऐसे लिखते हैं। इसका ऑर्डर भी लिख दें। इसका ऑर्डर क्या है? हमने क्या बताया था ऊपर? एम होता है नंबर ऑफ रोज। इसमें कितनी रो है? 1 2 2। रोज को हम पहले लिखते हैं,
आप ऐसे समझिए कि रो को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। 2 लिख लिया। और कॉलम कितने हैं? 1 2 मीन्स 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है ये। और रो को हम देते हैं जो हम हमेशा हम यही याद रखते हैं कि रो हमें पहले लिखना है, क्योंकि अभी मैं एक एग्जांपल से आपको और समझाऊंगा, नहीं तो बाद में हम कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। उसके बाद आई यू जे क्या है, ऐसे समझिए। आई होता है विच रो, मीन्स हमसे अभी कह दिया कि A11 फाइंड करो। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो कौन सी है? A1। ये जो ए होता है एलिमेंट, और ये I11 ये डिनोट करते हैं रो और कॉलम को। आई डिनोट करता है रो को। और मैंने अभी बताया था जो रो को हम पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 है, 1 पहले लिखा, मतलब ये रो को डिनोट कर रहा है, और ये 1 ये कॉलम को। तो 1 मीन्स पहली रो कौन सी है? ये वाली। और ये पहला कॉलम है, तो इसका मतलब है। और ये जो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पहली रो है तो ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। पहला कॉलम है, इसमें एक ऐसी कर दी। दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं? इस वाले पे, मीन्स A11 क्या है? 4। ऐसे ही A12 क्या होगा? पहली रो मीन्स फर्स्ट रो, कॉलम फर्स्ट, सेकंड, कॉलम कौन सा है? सेकंड, मीन्स ये। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? 2 पे, मीन्स A12 हो गया 2। और ऐसे ही A13 हो जाएगा, सॉरी A13 नहीं, A21 मीन्स सेकेंड रो है। A13 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें रो तो फर्स्ट है लेकिन कॉलम तो 3 है नहीं, तो 13 गलत हो जाएगा। A21 क्या होगा? मतलब दूसरी रो में आ गए हम। और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट, मीन्स ये। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों? 5 पे, मीन्स A21 हो गया 5। उसके बाद हम आते हैं A22 ये 3 हो जाएगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, जब वेन आई इज इक्वल टू जे, जब आई मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल की नहीं। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ये डायगोनल होते हैं। लेकिन मैट्रिक्स में व्हेन i is equal to j, then the elements which having i is equal to j, they are said to be the element of diagonal, means they are diagonal elements। जैसे इसमें i कितना है? 1, i is equal to 1 and j is also equal to 1, it means 4 is an element of diagonal। इसमें ऐसा डायगोनल होता है। इसमें आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि हम लेफ्ट हैंड साइड के जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, हम वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं डायगनली, जो लाइन जिसे क्रॉस करती चली जाए वही होता है डायगनल एलिमेंट। और डायगनल एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है, वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझाऊंगा। आई इज इक्वल टू जे, अब आई इज इक्वल टू जे मतलब ये जो है आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज आल्सो इक्वल टू 1, इट मीन्स दिस इज एन डायगोनल एलिमेंट। और मैंने आपको यही बताया कि इसे डायगनली लाइन ड्रॉ कर दो लेफ्ट हैंड साइड वगैरह, ये सब करके, तो ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद A22 मीन्स 3, देखो 3 आ रहा है इस लाइन में, इसका मतलब 3 भी डायगोनल एलिमेंट है। ये मैं अभी आपको आगे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने सपोज बी मैट्रिक्स ले ली। देखो इसमें अब मैं आपको समझाऊं, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि हम रो को पहले क्यों लेते हैं। अगर हम कॉलम को पहले लें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बी, यहाँ हमने ले लिया साइन थीटा, ये ले लिया एक्स, ये वाई, हमने यहाँ पे ले लिया यहाँ 1 सपोज कर लेते हैं, 2 3 एम, एम नहीं पी ले लेते हैं, पी एस 4, ये नहीं एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं। जैसे यहाँ पे cos x पाई पाई कुछ भी। तो अब इसका ऑर्डर क्या है बताओ। इसमें रो कितनी है? 1 2 3, मतलब m इज इक्वल टू 3। m मैंने ये बताया था, m होता है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1
2 3। उसका नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 4। यहाँ हम क्या लिखते हैं n, और n की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4। n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ 4 कॉलम है तो 3 इंटू 4। और जब ये दो ऑर्डर होता है, अगर आपको कभी ऑर्डर दिया जाए एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, सपोज वी आर गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इसमें कितने एलिमेंट होंगे 3 इंटू 3 मतलब 9 एलिमेंट्स। इसमें 3 इंटू 4 का ऑर्डर दिया गया है तो इसका मतलब इसमें 12 एलिमेंट है। उसमें आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 ऐसे 12 एलिमेंट हो जाएंगे, तो ये बी मैट्रिक्स हो गई। और इसे अगर जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहो तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसे बी आई जे एम इंटू एम। तो आप इससे आई जे से कितने भी एलिमेंट बना सकते हो। जैसे आई की वैल्यू 1 पुट करो और जे की वैल्यू 1, मतलब इसमें आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा पहली रो और पहली कॉलम का। तो जब 1 1 पुट करोगे तो बी आई जे मिल जाएगा, और वो आपको मैट्रिक्स में दिया होगा जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इसी एग्जांपल से समझते हैं। इसमें बी आई जी है, हमने आई की वैल्यू, ये जो बी होता है ये एलिमेंट होता है, ये आई है, हमने हमें निकालना है बी 1 1 फाइंड आउट करना है। तो अब 1 का मतलब है, अभी मैंने बताया था बी आई जे, आई की वैल्यू हमने 1 रखी, इसका मतलब है फर्स्ट रो मीन्स फर्स्ट रो। और 1 जो जे है, जे की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब फर्स्ट कॉलम मतलब बी 1 1 हो गया साइन थीटा, बी 1 1 हो गया साइन थीटा। उसके बाद हमने निकालना है, हमने सपोज V32, इसका मतलब है थर्ड रो कौन सी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये जे की वैल्यू 2, इसका मतलब जेथ कॉलम, इसका मतलब सेकेंड कॉलम, फर्स्ट सेकेंड मतलब ये, और ये मतलब ये V32 हो गया 3। ऐसे ही आप ये भी निकाल सकते हो, जैसे आपसे कह दिया B34 निकालो, B34 इसका मतलब थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो फोर्थ कॉलम, इसका मतलब पाई आ गया। तो अब यहाँ पे हम निकालते हैं। अब ये तो समझी गए ज़्यादातर, और नहीं आए तो वो हम आगे क्लियर कर देंगे। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं। वैसे इसके 7 टाइप्स होते हैं, अब मैं वो बता दूंगा आपको टाइप्स। पहला होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, अ मैट्रिक्स इन विच देयर इज अ सिंगल रो एंड may have infinite number of columns, मतलब जिसमें रो सिर्फ एक होनी चाहिए और कॉलम चाहे जितने भी, उनसे हमें मतलब नहीं है, बट